सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। खुदावंद यीशु मसीह आप सभी को बहुत सारी बरकत और आशीष दे और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि काफ़ी समय के बाद हम एक बार फिर से प्रभु के पाक और पवित्र वचन को लेकर आपके बीच में आए हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं उसके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह की दया के लिए, जिसके वसीले आज हम एक बार फिर से आपके सामने प्रभु के वचन को लेकर आए हैं। प्रिय भाई और बहनों, आज जिस विषय के बारे में मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ वो विषय है इग्नोर योर नेगेटिव थॉट्स। इसका अर्थ है कि आप अपनी जिंदगी में से हर तरह के नकारात्मक विचारों को इग्नोर कीजिए। आज मैं आपको जिस विषय के बारे में बताने जा रही हूँ वो है नकारात्मक बातें। नकारात्मक चीजों के साथ हमारा हर दिन सामना होता है। वो हमारे नकारात्मक सोचें हो सकती है, वो हमारे नकारात्मक विचार हो सकते हैं, या कई बार हमारी जिंदगी में कई लोग नकारात्मक बातों को हमारी जिंदगी में बोलते हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जैसे मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं, आप नकारात्मक बातों को इग्नोर कीजिए, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी आशीष को रखा है। वो चाहता है कि आप अपनी जिंदगी में से आने वाली हर एक नकारात्मक बात को, नकारात्मक चीजों को अपनी जिंदगी में से इग्नोर करें, अनसुना करें। इग्नोर शब्द का मतलब होता है अनसुना कर देना किसी चीज का। अनसुने का मतलब है अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज बोली जाती है जो आपको सुनने में सही नहीं लगती, तो आपका फर्ज है कि आप उस चीज को अपनी लाइफ में से अनसुना कर दें। चाहे आपने सुनी है लेकिन उसके बाद भी आप उस चीज का अपने ऊपर असर ना होने दें। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो नहीं चाहते कि प्रभु के लोग नकारात्मक बातों के असर के नीचे आए, क्योंकि जब मैं और आप अपनी जिंदगी में ज्यादातर नकारात्मक बातों से होकर गुजरते हैं। कई बार हमारी जिंदगी में हम जब बीमार पड़ते हैं तो कई बार हम अपनी बीमारी के बारे में सोचकर बहुत नकारात्मक हो जाते हैं। कई बार हमारी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिसके बारे में हमारी परिस्थितियों के देखने के बाद हम बहुत ज़्यादा अपने माइंड में नेगेटिव सोचने लगते हैं। कई बार हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमेशा हमारी लाइफ के लिए नेगेटिव बोलते हैं, चाहे हम कुछ अच्छा भी क्यों ना कर रहे हों, चाहे हम कुछ भला भी क्यों ना कर रहे हो, लेकिन वो लोग हमारी जिंदगी में हमेशा नेगेटिव बोलते हैं। लेकिन मैं आज आपको प्रभु यीशु मसीह के वचन से इनकरेज करते हुए एक बात कहना चाहती हूँ। आप जो मसीह पर विश्वास करते हैं, आप नेगेटिव बातों को इग्नोर कीजिए, नेगेटिव बातों को अपनी जिंदगी से दूर कीजिए। आज मैं प्रभु के कलाम से एक मनुष्य के बारे में आपसे बांटना चाहती हूँ। अगर आप मेरे साथ मरकुस की किताब उसका अध्याय 10 और उसकी 46 आयत में से पढ़ना शुरू करें तो यहाँ पर बताया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह यरीहो के शहर को जा रहे थे और वहां पर एक अंधा बर्तिमेई था, एक अंधा इंसान था जो सड़क के किनारे हमेशा वहां पर बैठ के भीख मांगता था। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो मनुष्य था, जो ये बर्तिमेई था, ये सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगा करता था और बाइबल बताती है कि ये मनुष्य अंधा था। सो प्रियजनों, सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस मनुष्य की जिंदगी में सबसे पहली जो नेगेटिव बात थी वो ये थी कि वो अपनी जिंदगी के हालातों में, अपनी जिंदगी की सिचुएशन में बहुत बड़ी नेगेटिव सिचुएशन में से होकर जा रहा था। और दूसरी बात बाइबल बताती है कि एक बार वो जब अपने मार्ग पर बैठा हुआ था और उसे पता लगा, उसके कानों में आवाज पड़ी कि यीशु नासरी उस जगह से होकर गुजर रहे हैं, तो बाइबल बताती है, खुदा मुकद्दस खुदा का कलाम बताता है कि ये अंधा इंसान जोर से पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और बाइबल बताती है, परमेश्वर का कलाम बताता है कि जब ये अंधा इंसान पुकार रहा था तो बहुत से लोगों ने उसे डांटा कि तू चुप रह। और बाइबल क्या बताती है, अगर आप मेरे साथ मरकुस 10 उसका 10 अध्याय और उसकी 48 आयत में पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा। मैं चाहती हूँ कि आज
इस समय में हम इस आयत के ऊपर ध्यान दें। यहाँ लिखा है, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। प्रियजनों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब ये इंसान अपनी परेशानी में प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने इसको चुप रहने के लिए बोला। बाइबल बताती है, बहुत से लोगों ने उसे डांटा कि वो चुप रहे। पहले वो ऑलरेडी अपनी परिस्थिति को लेकर बहुत नकारात्मक हालातों से जा रहा था, और दूसरा यहाँ पर क्या हुआ कि जो लोग थे वहां पर, उन लोगों ने इस अंधे मनुष्य को डांटा। बहुत कम लोग आपकी जिंदगी में होंगे जो आपको पॉजिटिव बोलेंगे। ज्यादातर आपकी लाइफ में आपको नेगेटिव लोगों से होकर गुजरना पड़ेगा प्रियजनों। पर बाइबल इस अंधे इंसान के बारे में बताती है कि इस अंधे इंसान ने किसी बात की परवाह ना करते हुए इसने लोगों की नेगेटिव बातों को अनसुना किया। लोगों ने इसे डांटा कि तू चुप रह। होता अगर ये इंसान चाहता तो ये डर सकता था, क्योंकि वो अंधा था। लेकिन बाइबल बताती है वह और भी पुकारने लगा, क्योंकि उसे पता था कि जो यीशु उस मार्ग से निकल रहा है वो ही उसकी समस्या का हल है। वो जानता था कि अगर वो आज अपनी इन नकारात्मक हालातों में से जयवंत हो गया तो आज वो आशीष पालेगा जो कोई भी उसे नहीं दे सकता। प्रियजनों, बाइबल बताती है कि जब उसने लोगों की डांट की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह और भी जोर से यीशु को पुकारने लगा, मुकद्दस खुदा का कलाम बताता है कि यीशु मसीह वहां पर खड़े हो गए और यीशु मसीह ने उस अंधे को बुलाया और पूछा कि तू क्या चाहता है मैं आज तेरे लिए करूं। तो बाइबल बताती है उस अंधे ने कहा, हे रब्बी, हे यीशु, मैं देखना चाहता हूं। और बाइबल बताती है प्रभु ने कहा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे साथ हो। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा उसकी 51 आयत में, यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह है कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, मैं आज आपको इस वचन के द्वारा इनकरेज करना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी में नेगेटिव बातों को अनसुना करना सीखें। आपकी लाइफ में आपकी परिस्थितियां नेगेटिव हो सकती हैं, आपका माइंड नेगेटिव सोच सकता है, आपके साथ रहने वाले लोग आपके लिए नेगेटिव बोल सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है? आपको नेगेटिव बातों को अनसुना करना है। चाहे आप उन बातों को सुन रहे हैं, लेकिन आपको उन बातों को अपनी जिंदगी में असर नहीं होने देना। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप जयवंत कहलाएंगे। जैसे इस अंधे इंसान ने लोगों की बातों को अनसुना किया और वो अपनी जिंदगी में अपनी परिस्थितियों के ऊपर जयवंत हो गया। वो अंधा इंसान ऐसी आशीष को पा गया जो कोई उसे नहीं दे सकता था। प्रियजनों, नेगेटिव बातों को इग्नोर करना सीखें। खुदावंद आपको आशीष देना चाहता है। खुदा आपके लिए खड़ा है। अगर आप नेगेटिव बातों को इग्नोर करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए रुक जाएगा और वो आपसे कहेगा, मेरे बेटे, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? सो खुदा आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। हमेशा अपनी लाइफ में नेगेटिव बातों को इग्नोर करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की।